अगर सोचो जो भी तुम छुओ वह तुरंत सोने में बदल जाए। एक दिन दादी की पोती अपने घर लौट रही होती है। रास्ते में अचानक घोड़े का पैर किसी चमत्कारिक चीज से टकराता है। पोती नीचे देखती है, मिट्टी में दबी हुई एक पुरानी कलम पड़ी होती है। वह उस कलम को उठाकर अपने घर ले आती है। घर आकर जैसे ही पोती उस कलम से कुछ लिखती है, अचानक उसमें से आवाज आती है, तुम जो भी लिखोगी वह हकीकत बन जाएगा। पोती उत्साहित होकर कलम से लिख देती है, मैं जिस भी चीज को छू वह सोने की बन जाए। अब जैसे ही पोती किसी चीज को छूती है वह तुरंत सोने में बदल जाती है। धीरे धीरे उसने अपने घर की ज्यादातर चीजों को सोने का बना दिया। लेकिन मुसीबत तब आई जब उसने खाना छुआ। खाना भी सोने का बन गया। बेचारी पोती भूख से बेहाल होकर रोते हुए कलम से कहती है, यह जादू कैसे रुके। तब कलम हंसकर जवाब देती है, यह सब तभी खत्म होगा। बेचारी पोती भूख से बेहाल होकर रोते हुए कहती है, कलम प्लीज इस जादू को खत्म कर दो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। कलम हंसकर जवाब देती है, मैंने तो कहा था यह जादू तभी रुकेगा जब लोग पार्ट 2 देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। पोती हैरान होकर सोचने लगती है, अगर यह सच है तो मुझे इस कलम का राज समझना होगा। वह कलम से लिखती है, मुझे इस कलम का असली मालिक दिखाओ। अचानक कलम से तेज रोशनी निकलती है और उसके सामने एक बूढ़ा साधु आ खड़ा होता है। साधु मुस्कुराकर कहता है, यह कलम मेरी थी। यह किसी लालची इंसान के लिए नहीं बनी। सोना सिर्फ भूख बढ़ाता है, पेट नहीं भरता। असली दौलत मेहनत और संतोष है। पोती रोते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई, कृपया इस जादू को खत्म कर दो। साधु अपनी माला उठाता है और मंत्र पढ़ता है। धीरे धीरे सोने की बनी सारी चीजें वापस अपनी असली हालत में लौट आती हैं। खाना भी फिर से सामान्य हो जाता है। पोती खुशी खुशी खाना खाती है और कलम को साधु को लौटा देती है। साधु मुस्कुराकर आशीर्वाद देता है, याद रखना लालच हमेशा मुसीबत लाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। Mirai 309